नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर थर्ड की जो वैकेंसी आई है उसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। अगर आप बेटर तैयारी करें तो ऑनलाइन सही रहेगी या ऑफलाइन कोचिंग आपको ज्वाइन करनी चाहिए, इस पर भी मैं आपको मेरा ओपिनियन दूंगा। कंप्लीट वीडियो देखना, एक एक पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। एग्ज़ाम कब तक हो सकता है ये आपको सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे, तो आप अपनी तैयारी का डिसीजन ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन रहेगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका क्या मानना है मेरे इस वीडियो में, विचारों से आप कितने सहमत हैं, एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हर मंडे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट होता है, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और कंप्लीट पेड कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है, आप उसे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं टेक्निकल हेल्पर एग्ज़ाम के बारे में। एक नोटिफिकेशन आया था जब भर्ती कंपनी के साथ इनका टेंडर हुआ, तब उस नोटिफिकेशन से कई बातें सामने आई कि निगम ने, यानी जो जयपुर डिस्कॉम है, जो कि भर्ती की नोडल एजेंसी कहलाती है, उन्होंने उस कंपनी को वो चीज़ें बताई कि हमें आपसे क्या क्या चाहिए। मतलब हमें एक URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर चाहिए, जिसके थ्रू हम फॉर्म लेंगे। उसका हमें आप ट्रायल भी दोगे कि वो URL सही है कि नहीं है, कितने दिन का ट्रायल होगा, एक हमें लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भी भर कर दोगे। ये सारी डिटेल आई थी सामने। इस डिटेल में उन्होंने ये कहा था कि जो URL आपके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा उस पर हमें 21 दिन तक एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने हैं। अगर वो आपके पास नहीं है पूरा नोटिफिकेशन, तो उसकी फ़ोटो मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी है। जो मेन पेज है एक, उसका फ़ोटो स्क्रीनशॉट लेकर मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी है, तो आप टेलीग्राम से ज़रूर उसको देखें ताकि आप भी समझ आएंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज़ आप सर्च भी कर सकते हैं वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल के नाम से, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। अब उन्होंने क्या कहा था, ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ से अपन दो चीज़ें निकाल कर लाएंगे जिसमें पता लगेगा एग्ज़ाम कब हो सकता है। बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, आप अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करना, जितना टाइम मैं बता रहा हूँ। 100% संभावना रहेगी भर्ती की। आओ बात करते हैं। सबसे पहले देखो, इन्होंने ये कहा था कि एप्लीकेशन रिसीव करने का जो टाइम है वो 21 दिन का हम रखेंगे, यानी आपका लिंक 21 दिन तक एक्टिव रहना चाहिए। समझे बात। अब यहाँ देखो, फॉर्म भरने की जो डेट है वो 9 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 है। अगर इन दिनों को आप गिनते हैं तो ये पूरे 20 दिन बनते हैं। कितने दिन बनते हैं? 20 दिन बनते हैं, यानी 20 से 21 दिन का समय, कुल मिलाकर के बात वहीं आ गई। जब इन्होंने इस पॉइंट के हिसाब से ही एप्लीकेशन रिसीव करने की बात करी है, तो इसी में एक और पॉइंट लिखा हुआ है, और वो ये लिखा हुआ है कि हमें एग्ज़ाम कब लेना है। दो बातें लिखी हुई है। एक तो ये लिखा हुआ है कि जो एडवर्टीजमेंट में एग्ज़ाम डेट दी गई है उस दिन लेंगे, तो एडवर्टीजमेंट में कोई टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट नहीं आई। तो दूसरा उसी में लिखा हुआ है, मतलब प्रेफर किया है कि जनरली ये एप्लीकेशन रिसीव की लास्ट डे के 3 हफ्ते के अंदर अंदर हो सकता है, यानी 3 हफ्ते के जस्ट बाद में कभी भी हो सकता है। यानी एग्ज़ाम जो है वो 3 वीक के बाद हो सकता है। कब से लेकर लास्ट डेट 28 फरवरी के 3 दिन बाद अगर आप देखते हैं तो 2022 में फरवरी का महीना 28 का ही है, मतलब 28 दिनों का ही है। तो इस हिसाब से 21 मार्च बनती है पहला दिन। अगर
वैकेंसी को एक पूरी पारदर्शिता से की जाती है, पूरे मतलब लीगल तरीके से एकदम कि हम हाँ इस भर्ती में कुछ भी अलग नहीं करना, बिल्कुल जो टैलेंटेड बच्चे हैं उन्हीं को सेलेक्ट करना है, मतलब और सही साफ सुथरी नीयत से कि हमें इसमें इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं लेना है, ठीक है, कोई इसमें राजनीति नहीं करनी है, एक टाइम पर वैकेंसी करनी है, तो एग्ज़ाम भी प्रॉपर इसी टाइम में हो सकता है। अब यहाँ से बड़ा निष्कर्ष आप निकाल कर ये चलें कि हमारा जो टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम है ना, वो मार्च के लास्ट वीक से लेकर अप्रैल के फर्स्ट वीक से कभी भी हो सकता है माय डियर। पूरी 100% संभावना है जिस हिसाब से यहाँ इन्होंने सिस्टम चलाया है। अगर सारा कुछ यही रखते हैं, अगर सब कुछ सही रहता है, वक्त पर वैकेंसी करनी है, पूरी पारदर्शिता से करनी है, तो आपका एग्ज़ाम यहाँ होगा दोस्तों इस टाइम में, मार्च के लास्ट वीक से लेकर अप्रैल के फर्स्ट वीक में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। इस हिसाब से आप कुल मिलाकर के अपने पास पौने 2 महीने का समय मान सकते हैं। इसलिए अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए और कम से कम 7-8 घंटे पढ़िए। अब मैं 7-8 घंटे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 महीने हैं। पहले बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी नहीं करी, उनका यही था कि गुरुजी भर्ती आ जाए तो तैयारी करेंगे। कुछ बच्चे बेचारे आंदोलन में लगे रहे, रोज़ जयपुर जाते थे भर्ती के लिए, जब भी होता था तो वो बच्चे पढ़ नहीं पाए। तो 7-8 घंटे डेली मेहनत करो और पढ़ो, पूरे चांस है कि 2 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाए। दूसरी बात, ये एग्ज़ाम वक्त पर इनको लेना भी पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद मेन एग्ज़ाम भी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जॉइनिंग भी है। ऐसा करते करते भर्ती में हो सकता है कि 6 महीने का वक्त लग भी जाए। 6 महीने में वैकेंसी पूरी भी करते हैं तो 2023 आ जाएगा, तो बच्चे को याद रहेगा कि मुझे किस सरकार के कार्यकाल में नौकरी मिली। अब आओ ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन कोचिंग के बारे में। देखो दोस्तों, ऑनलाइन के 2 ऑप्शन है, एक तो है यूट्यूब, आजकल बहुत कुछ है, और एक होता है पर्टिकुलर ऐप में तो लगभग सबके पेड कोर्सेज होते हैं, फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं, बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ना है। ऐप से आप टेस्ट अटेम्प्ट किया करें, जो भी फ्री लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे अपने वीके नॉलेज में हर मंडे होता है। यूट्यूब से आप थ्योरी की क्लासेस देखें, यूट्यूब से आप MCQs के वीडियो देख सकते हैं, सब कुछ मिल गया। आप चाहे तो ऐप में पेड कोर्स भी ले सकते हैं, अपने वीके नॉलेज में ही है, आपको थ्योरी, MCQs और टेस्ट तीनों मिल जाएंगे। ऑफलाइन में बात यह है दोस्तों कि ऑफलाइन में आपको वही चीज़ें पढ़ने को मिलती है जो वो टीचर आपको पढ़ाते हैं, जबकि ऑनलाइन में मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ, फिर आप डिसीजन ले लेना अपना कि आपको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन। डिसीजन आपको लेना है, मैं आपको केवल दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ। ऑफलाइन में आप वो पढ़ते हैं जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, मतलब वो टॉपिक ही पढ़ सकते हो जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जबकि ऑनलाइन में आप वो पढ़ोगे जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसे आप पढ़ना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास में स्किप नहीं होगा। एक टॉपिक पर्टिकुलर समझ में नहीं आया, आप उसको बैक करके उसी लैंग्वेज में, उसी लय में दोबारा पढ़ सकते हैं। एक परफेक्ट लैंग्वेज के साथ आपको ऑनलाइन वाली चीज़ हो सकता है समझ में आ जाए। दूसरी बात, ऑफलाइन क्लास में थोड़ा सा ज़्यादा आपका कोचिंग कॉस्टली पड़ता है, जबकि ऑनलाइन थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। इसलिए अगर आप इकोनॉमिक तरीके से सोचें तब भी मुझे लगता है ऑनलाइन ज़्यादा सूटेबल रहती है, क्योंकि आप जो चीज़ चाहें इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिस टॉपिक में आपको डाउट लगता है, जो टॉपिक आपका वीक है, आप केवल उसी टॉपिक पर ज़्यादा वक्त दे सकते हैं ऑनलाइन में। ऑफलाइन में आपको वहीं सेटिस्फाई होना पड़ेगा, उतना ही पढ़ पाएंगे जितना आपको पढ़ाया जा रहा है। खैर, बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मेरे सभी विचारों से सहमत हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। पेड वाला कोर्स भी आप लेना चाहो तो उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।